जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि यह काम आप भक्तों कर लो, महाकाली योगिनी शक्ति प्राप्त होगी। मैं आपको इस वीडियो में शाम की पूजा में एक कार्य बताने जा रही हूँ जो आपको शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन अवश्य अपने घर में करना चाहिए। अगर आप माता महाकाली के भक्त हैं, माँ काली की पूजा पाठ आराधना करते हैं तो यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, माँ काली की योगिनी शक्ति प्राप्त करने के लिए लोग बड़ी बड़ी पूजा पाठ साधना शमशान घाट में सिद्धि करते हैं। जब भी उनको माँ की योगिनी शक्ति जल्दी से प्राप्त नहीं हो पाती है, लेकिन मैंने माँ काली की योगिनी शक्ति को कैसे प्राप्त किया, सिर्फ अपने घर में शाम की पूजा में। यह काम करने से ऐसे ही अगर आप शाम की पूजा में यह कार्य करना शुरू करोगे ना, तो आप भी माता महाकाली की योगिनी शक्ति को तुरंत प्राप्त कर लोगे ना। तो जिन लोगों के पास माता की योगिनी शक्ति होती है, उन लोगों पर माँ काली की कृपा ऐसी होती है, उनका मतलब पूरा उद्धार एकदम होने लगता है, उनका कल्याण होने लगता है, सुख सुविधा मिलने लगती है, भगवान का आशीर्वाद मिलने लगता है। जैसे घर में आज परेशानी है, कई प्रकार की दिक्कत है, पैसों की परेशानी है, घर के कोई काम नहीं हो रहे हैं, तो जब हमें महाकाली की योगिनी शक्ति मिल जाती है ना, तो हमारी किसी भी चीज़ में रुकावट नहीं आती है। यह काम आपको ऑटोमेटिक शक्ति की वजह से होता है कि हम किसी भी काम के लिए जाएंगे और कोई भी हमारा कार्य होगा और रुकावट आएगी नहीं, हर काम सफल होंगे और एकदम हमारा उद्धार भी जल्दी हो जाएगा। तो जो लोग शाम की पूजा में यह काम करते हैं, काम पहले से करते हैं, वह हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और जो नहीं करते हैं अब करेंगे। ठीक है, करेंगे ना? हाँ, करेंगे। वीडियो को देखने के बाद तो वह भी कमेंट में अवश्य बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को माता काली के भक्तों तक शेयर कर दो, ताकि उनको भी इस चीज़ों के बारे में पता चल जाए। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर कोई भी भक्त मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन घंटी है ना, उसको ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचेगा। तो भक्तों, मैं जो आपको शाम की पूजा में यह काम बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से समझिएगा। जैसे देखिए, शनिवार होता है और मंगलवार भी होता है। यह 2 दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं माँ काली के भक्तों के लिए। ठीक है, जो लोग रोज़ रोज़ पूजा नहीं कर पाते हैं, ये 2 दिन भी पूजा करेंगे ना, माँ काली उन पर खुश रहती हैं। और यह जो 2 दिन है ना, यह माँ काली के होते हैं। अगर हफ्ते में 2 बार आप अपने घर में माता महाकाली के नाम का हवन करते हैं शाम की पूजा में, तो आप योगिनी शक्ति को तुरंत प्राप्त कर सकते हो। मैंने भी माता की योगिनी शक्ति प्राप्त को ऐसे ही प्राप्त किया है, तभी तो आज शेयर मार्केट में नंबर 1 पर हूँ। अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेती हूँ माता की कृपा से। शेयर मार्केट में मैं बता रही हूँ, मुझे सारे संकेत माता ही देती है। तो योगिनी शक्ति को ऐसे ही प्राप्त किया जाता है। मैंने किसी गुरु से माता की योगिनी शक्ति नहीं ली है, ना मेरे वो किसी ने दी है, मुझे प्राप्त हुई है मेरी सेवा से। और यह काम मैं हर शनिवार मंगलवार अब भी करती हूँ, और आप भी करोगे तो आपको भी माता काली महाकाली की योगिनी शक्ति तुरंत प्राप्त हो जाएगी। अब इस कार्य को करने के लिए आपको एक हवन कुंड लेना है, समझ रहे हो ना? हवन कुंड, ठीक है। पहले इससे अगर हवन कुंड नहीं लिए हैं तो जल्दी से, जब पूजा करते हो ना, तो जल्दी से खरीद लो और पूजा वाला रूम में रख दो, बहुत काम आते हैं। पहले से आपके पास है तो आपके लिए सही है, अगर नहीं है तो आप जल्दी से हवन कुंड ले लीजिए।
दुकान पे कहीं भी मिल जाएगा। आपको छोटा सा ले लो, बड़ा ले लो, आप अपने हिसाब से एक हवन कुंड ले ही लो और आप दुकान से ला के रख लो। आम की लकड़ी, ठीक है, आम की लकड़ी भी चाहिए। आम की लकड़ी आधा किलो 1 किलो ले लो और लेकर के आओ। और माँ काली के नाम से शनिवार मंगलवार आपको अपने घर में हवन करना है, समझ रहे हो ना। हवन करना है आम की लकड़ी का। आम की लकड़ी कपूर से जलाना है, ठीक है। छोटी छोटी टुकड़ों में टुकड़े कर देना है। लकड़ी होती है उसको टुकड़े भी कर सकते हैं, छोटा छोटा तो देता ही है वो। तो उन्हें कपूर में लगाकर और उसके नीचे कपूर जला देना है, ठीक है। मतलब 10-15 कपूर से जला देना है। धरती माता को प्रणाम करना है, माथा टेकना है, माता काली का नाम लेके, और जलाने के बाद जैसे ही जलाओगे आम की लकड़ी जलनी शुरू हो जाएगी। एक सूखा गोला ले लेना है, ठीक है। एक मीठा पान ले लेना है, 7 बतासे और 14 लौंग फूल वाली आपको ले लेना है। और एक ले लेना है नींबू की भेंट, और एक ले लेना है साथ में जायफल की भेंट, समझ रहे हो ना। सारे चीज़ें आपको रख लेना है मंदिर में ही। सारे चीज़ें आपको शनिवार और मंगलवार अपने घर में माता को भोग में चढ़ानी है। मैं तो मंदिर में डब्बा में करके सब रख करके रखती हूँ। मैं लौंग बतासा सब कुछ, जायफल, नारियल बस नहीं रखती हूँ, नारियल लाती हूँ मैं। हवन कुंड भी है तो माता को भोग में चढ़ानी है हवन कुंड में, ठीक है। तो सबसे पहले आप गोला चढ़ाएंगे, माता का प्रिय भोग होता है। उसके बाद मीठा पान चढ़ाएंगे, उसके बाद आप लौंग बतासे चढ़ाएंगे, फिर लास्ट में नींबू जायफल चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आपको लेनी है हवन की सामग्री। हवन की सामग्री आपको कहीं भी मिल जाएगी। उसमें आपको काले तिल और पीली सरसों, यह दोनों चीज़ अलग से लेकर हवन की सामग्री में मिक्स कर लेना है। क्योंकि हवन की सामग्री में काले तिल और पीली सरसों नहीं होती है, ये आपको अलग से लेकर मिक्स करना होता है, ठीक है। मिक्स करके इसे किसी भी डब्बे में रख देना है। जब आप यह सारी चीज़ का भोग माता को दे दोगे ना, एक लोटा पानी भर करके रख लेना, उसमें थोड़ी सी गंगा जल डाल लेना हवन कुंड के पास, यह बाद में आपको चढ़ाना है। अब जो हवन सामग्री है ना, वह आपको जाप करना है, ठीक है। सामग्री डाल डाल करके जाप करनी है। मंत्र कौन सा है? वो बीज मंत्र है, आपको जाप करना है। बहुत साधारण, मतलब कि बहुत हल्का मंत्र है। ओम क्रीं कालिकाय नमः, यह मंत्र है माता का बीज मंत्र। आपको हवन सामग्री की आहुति देनी है हवन में, और 108 बार मंत्र को बोलना है। 108 बार की माला मिलती है, हाथ में माला रख लेना, एक हाथ से डालते जाना और माला को घुमाते जाना। आपको गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, गिनती हो जाएगी माला में ही, समझ रहे हो ना। तो 108 बार मंत्र को बोलना है। आपके पास रुद्राक्ष की माला हो, कोई भी माला हो जाप की, उसका उपयोग कर आप इस मंत्र का जाप करेंगे। जैसे ही आपका जाप पूरा हो जाएगा, लास्ट में आपको लोटे का पानी लेना है और 5 बार हाथ से ऐसे 5 बार करके धरती पर छोड़ना है, घुमा करके, समझ रहे हो ना। हाथ में पानी ले करके इस तरह से करके गोल गोल घुमा देना है 5 बार। हाथ में पानी डालोगे, बाकी जो लोटे का पानी बचेगा वह अपने घर के किसी भी पेड़ पौधे में डाल देना माता काली के नाम से, ठीक है। आप शाम की पूजा में यह काम करने लग जाओ। मैं बता रही हूँ ना, गारंटी दे रही हूँ। 11 से 15 दिन से पहले, 11 से 15 दिन से पहले आपको माता की योगिनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपके सारे काम ऑटोमेटिक होने लगेंगे, कोई काम जीवन में नहीं रुकेगी, और माँ योगिनी शक्ति से आप बाहर के किसी भी व्यक्ति का भी काम सफल करा सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट का जवाब मैं देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।